सात पुत्र रण में लिया सातों ही कटिया साथ, फिर दे तो फिर मेलती माइंड सासेनाथ। नमस्कार, मैं दामोदर व्यास नवभारत टाइम्स की इस चुनावी यात्रा में फिलहाल मैं पहुंचा हूं भोपालगढ़ तहसील से जोधपुर जो रास्ता जाता है वहां पे एक गांव है बुड़किया, जहां कम से कम वर्तमान में अभी 200 फौजी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस गाँव के लोगों से कि यहाँ क्या सोच के वो अपना मतदान करेंगे, किन बिंदुओं पे मतदान करेंगे, उनकी क्या मांग है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम पुखराज है। तो आप किन मुद्दों पर इस बार मतदान करने वाले हैं और क्या ये गांव जो फौजियों का गांव कहा जाता है, क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं इस बार? यदि राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो इस बार की राजनीति लोकल मुद्दों पे निर्भर करती है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ साथ यहाँ के विकास को लेकर लोग अब जागरूक हो चुके हैं। सड़क है, शिक्षा है, रोजगार, पानी और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों पर इस बार मतदान कर रही है। तो सड़क और पानी की बात करते हैं तो सड़क यहाँ पे जहाँ तक हमारी टीम आई है तो सड़कें तो बहुत अच्छी हैं फिलहाल। और पानी की समस्या क्या है यहाँ पे? पानी की समस्या है। क्या समस्या? आपका नाम बताइए पहले। नन्ना राम सिरडिया। क्या समस्या है गांव में? पानी बराबर मिलता नहीं है। तो ये कभी आपके लिए चुनावी मुद्दा रहा है? पानी बराबर हमेशा रहता है। तो आप इस मुद्दे पे लोकसभा के वोट देंगे या विधानसभा के देते हैं या सरपंच के चुनाव में आप वोट देते हैं? आपका मुद्दा जो है, राष्ट्रीय मुद्दा जो है, जो हमें केंद्र की सरकार चुननी है, उसमें आपका क्या मुद्दा रहेगा? आप क्या सोच के वोट देंगे? सुविधा के अनुसार जो सुविधा करेगा, काम कराएगा, उनको वोट देना ही है। ओके जी, आपका नाम? मेरा नाम पाचाराम है जी। पाचाराम जी, क्या है गांव में, मतलब आप पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो क्या विकास है, किस तरह से है? विकास तो कुल मिलाकर ठीक चल रहा है, लेकिन पानी का मेन मुद्दा है। पानी की वैसे आपको बता दूं कि ये जोधपुर जिले में आती है। हालांकि ये सीट जो है पाली लोकसभा क्षेत्र में जाती है और जोधपुर के हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री रहे हैं। और हालांकि इस पूरे क्षेत्र में पानी की जो एक परेशानी है वो हमेशा से कायम रही है और काफ़ी ये बात जो हमारी यात्रा में भी उभर के आई है कि पानी की मेजर समस्या। और जैसे जानते हैं कि ये मरु प्रदेश है, ये मारवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की हमेशा से तो पानी यहाँ पे बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन पानी का मुद्दा जो है, कहा जाता है कि इतने सालों से पिछले चुनाव हुए हैं या आप जो लोग वोट देते हैं, तो कभी आपको लगा नहीं कि आपके जो प्रतिनिधि जिनको आप चुनते हैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचाए और वो आपके काम करें इस तरह से? आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। हाँ, बताइए। पानी की समस्या तो हमारे शुरू से ही रही है। आज से 10 साल पहले सर्वे हुआ जो भोपालगढ़ जनता का, उस हिसाब का पानी आज भी जनता बढ़ गई, पानी वही आ रहा है। मतलब जनता बढ़ गई लेकिन ज़्यादा हो गई है। पहले के सर्वे के हिसाब से पानी आ रहा है। वितरण प्रणाली वो 2011 की पहले वाली चल रही है। अभी वोटर ज्यादा हो गए ना, तो पानी वही आ रहा है। आइए हम और भी बात करते हैं। जी नमस्कार, आपका नाम? मालाराम सियाग। आप क्या काम करते हैं? और वैसे तो आर्मी से नौकरी करके आया हूँ। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं। ओके, आप क्या रैंक पे काम करते हैं? मैं TS नाइक से। ओके, तो आपके गांव के तो अभी 20 बच्चे, जो 200 बच्चे हैं फौज में हैं अभी, तो क्या किस तरह की सुविधाएं हैं? और आप जब जिस दौर में आप फौज में गए थे और उसके बाद जो अब तक है, यहाँ पे क्या सुविधाएं डेवलप हुआ क्या? देखो, फौज की बात तो ऐसे पहले की वो फौज तो अब रही नहीं है, किसी साइड से ले लो। और आज ये जो सिस्टम बनाया अग्निवीर का बोल रहे हैं, तो ये तो सिस्टम अच्छा ही बनाया है। सोच अपनी सोचने की कहीं भी हो, अगर सबकी मतलब ट्रेनिंग मिले तो कहीं भी कभी भी वो जरूरत पड़ने से जा सकता है। और कोई वापस आता भी है तो 20-25 लाख रुपए में वो काम चलाना चाहता तो अपना दूसरा भी काम कर सकता है। काम तो अपनी जगह वो सही किया है, अभी सोच अपनी अपनी है। तो आप किन मुद्दों पे वोट देंगे अपना? हम तो राष्ट्र हित के मुद्दे पे देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। मेरा नाम अशोक सिरडिया है। जी अशोक जी, क्या आपके चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार और आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? ऐसे ऑलरेडी देखा जाए तो विकास के मुद्दे ही है, मूलभूत सुविधाएं हैं और रोजगार है। और जो अभी बताया है कि गांव में जल जीवन मिशन है, उसके माध्यम से लगभग सबके कनेक्शन तो हो गए हैं, फिर भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही, पानी पुराने हिसाब से आ रहा है, यही समस्या है। भारतीय जनता पार्टी से जो पिछले 10 वर्षों में उनको मौका दिया पीपी चौधरी साहब को, यदि उनका गाँवों के साथ यदि जनता का जुड़ाव देखा जाए और उसके आधार पर यदि उसको अंक दिए जाए तो वो है 0। 0 देने का मतलब है कि आप सांसद बनने के बाद सांसद निधि का 1 भी रुपया मेरे हिसाब से बुड़किया में तो लगा नहीं है। और आसपास में यदि देखा जाए तो
सांसद कोष से कोई भी रुपया नहीं लगा है, जनता के साथ कोई सीधा संवाद नहीं है। और ये जो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी एक सामुदायिक भवन की घोषणा सांसद महोदय के श्रीमुख से हुई है, वो आज तक 10 साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई है। 5 लाख रुपए मैं ही दिलवाया था, ठीक है नहीं। अब ये नाम नहीं होने के कारण से सरपंच था दूसरा, वो कहीं लगाया तो मैं क्या करूं। बाकी हमने 5 लाख रुपए दिलाया, कौन कहता नहीं दिलाया। ये रोड किसने बनाई, पूरे सांसद ने तो खूब काम किए हैं, ठीक है ना, कोई कमी नहीं है। इस बार भी वही जीतेगा 6 लाख से ऊपर। लोकसभा चुनाव पीपी साहब खुद लड़ रहे हैं, यदि उन्होंने विकास के काम किए होते तो आज जनता के सामने वो प्रस्तुत होकर अपने विकास कार्यों का बखान कर सकते थे और उन कामों के आधार पर वो वोट मांग सकते थे, परंतु ऐसा हम यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ये बस उनकी भाषण की शुरुआत होती है भारत माता की जैसे और अंत में जय श्री राम। बीच में यदि कोई पूछा जाए पीपी साहब आपने शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया, तो मोदी मोदी। तो इस बार जनता ने मानस बना लिया है और अपना काम वो अपनी जगह सब जगह किया। जितने आप उठा के देखो, जितने भी एमपी है, सबसे ज़्यादा पैसा इसने पाली क्षेत्र में किया। जो पाली एरिया ये है, इसमें कहाँ काम नहीं किया। ये रोडें, कितनी रोडें बनी है, मतलब 1000 चीज़ें बनी, ऐसी नहीं है, लेकिन कोई गया ही नहीं। गाँव वाला तो पैसे कहाँ से देखो, कोई मांगने गया बुढ़किया, कोई रुपये मांगने गया उसके पास, कोई काम के लिए गया, मेरे को बताओ कोई गया। तो मैं गया कई बार, जो काम किया वो काम मेरा किया। पानी बिल्कुल सही चलाने वाला, व्यवस्था वाला चाहिए, व्यवस्था नहीं है। अगर आदमी सही करने वाला काम हो ना, कोई पानी की कमी नहीं इधर। नहीं है तो मैं करके दिखा, तो मेरे गांव वाला पूरा सौंप दो, मैं एक पैसे नहीं लूँगा, इनको पानी पिला के दिखाऊंगा। खुद आदमी सही चलने वाला होने, पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये आपके सामने बोल रहे हैं कि एक बार सौंप दो तो पानी की सुविधा आपकी जो सौंपा हुआ, पहले सौंपा हुआ सरपंच यही थे ना, पहले भूतपूर्व पानी की व्यवस्था वही चल रही है ही नहीं पानी। ये मैं कह दूं मुझे ये दे दो तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये की बात नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ अगर व्यवस्था सही रखे कोई भी, तो पानी की कोई कमी नहीं है। काम उसको चलाने वाला चला सकता है, लेकिन काम चलाने वाला नहीं है सही। अगर सही चलाना हो रहा, पानी की कोई कमी नहीं। एंड वो अगर दिखाना है तो मैं आपको 1 महीना मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अगर सबके टाँके नहीं भर देता मेरे को बता देना कि पानी है कि नहीं है। क्या बात करते, तो पानी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ काम करने वाला तरीका, चलाने वाला सही नहीं है। 24 घंटे पैर पे रहो खड़ा, आप काम क्या नहीं, आप 10 दिन एक तरफ से छोड़ दिया, पूरा भर दो। कुल मिला के इनका कहना है कि सुविधाओं की कमी नहीं है, व्यवस्थाओं की कमी है। तो हमें व्यवस्था सुधारने के लिए जो गांव के लोगों को ही काम करना पड़ेगा। और क्या आपका इसके बारे में कुछ कहना है, पानी के बारे में, पानी का जो मुद्दा है उसके बारे में? आपका नाम? हमारा नाम बगराम मेघवाड़ा। बगराम जी, आप बताइए क्या क्या पानी का मुद्दा? पानी की बहुत कमी है, पानी की कमी है। लेना बूरदी पर पानी नहीं है, मतलब पानी की पाइपलाइन है लेकिन पाइपलाइन बूरदी पर पानी नहीं है। और गांव में कुछ टंकी वंकी बनी हुई है, पानी टंकी बनी हुई है घनी बड़ी, और उसमें पानी नहीं आते। पानी नहीं आता। 10 साल पहले पानी घनी आता है। सरपंच होता माल जी बुर क्यों, अच्छा, बे पूरी नहीं राखता, बे पानी बरोबर नहीं टेपे। यही है माल जी, यही माल जी है। अच्छा, पानी की बहुत तब आती थी, अब नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा। नाम? रामदयाल मेरा नाम। रामदयाल जी, आपका किस मुद्दे पर इस बार आप चुनाव? मुद्दा हमारा पानी, रोड वगैरह कुछ नहीं है। हमारा मुद्दा किसानों का है, अग्निवीर का है, बहन बेटियों की शिक्षा का है, पहलवान बेटियों को घसीटा गया। और ये हमारे देश की बेटियां हैं, वो जाति कोई हो, धर्म कोई हो, तो हमारा मुद्दा यही है कि हम वोट अब की बार, हमने 2 बार बीजेपी को वोट किया, मोदी जी को वोट किया, पीपी साहब को वोट किया। पीपी साहब को हमने 10 साल में कहीं नहीं देखा, यहाँ तक नाम भी नहीं, मतलब चेहरा भी नहीं देखा, कैसा हो गया उनका। तो हम तो वोट अब की बार कांग्रेस को, आरपी गठबंधन से देंगे। हनुमान जी के साथ थे और इन्होंने अच्छा गठबंधन कर लिया, हम कांग्रेस को वोट करेंगे। यदि बात शुरू हुई है इस गाँव की, हमारे गाँव के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा ही सैनिक है जो भारतीय सेना में सेवारत हैं, और उसके अतिरिक्त 50 के लमसम सैनिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और हमारे गांव की एक पहचान बनी हुई है कि हमारे गांव में हमारा सौभाग्य कह सकते हैं कि एक हमारा वीर पुत्र भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। तो कहते हैं, इलान देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई मान। तो कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी इस पूरे अंचल का मुद्दा है। फिर एक उस गांव के लोगों ने वो बात बताई जिस गांव के 200 लोग अभी सेना में कार्यरत हैं, कि किस तरह से अग्निवीर और इस तरह के मुद्दे भी जो है मतदान के समय उनके दिमाग में रहेंगे।
मैं दामोदर व्यास, बुड़किया से नवभारत टाइम्स के लिए। नमस्कार।